आप भी चिंतित है इस बात को लेकर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएं। आपका पढ़ाई कम हुआ है, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ जाए। ठीक है ना। तो उसके लिए हम तुका लेकर आए हैं, तुका का मेथड लेकर आए हैं कि कैसे तुका लगाना है। देखिए रेंडमली आप मारेंगे तो सारा गलती होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। अगर उसमें थोड़ा माइंड को अप्लाई हम करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो आपको 100 में से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और 50 आप बबल करते हैं ना बाय ट्रिक यानी तुका के हिसाब से, तो मिनिमम 30 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं वो तुका कैसे है, कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो टाइप 1 हमने बनाया है। टाइप 1 में किस तरह का अगर तुका लगाना है आपको, तो देखिए ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। इसमें एक्स कुछ लिखा होगा, वाई कुछ लिखा होगा, जेड कुछ लिखा होगा और डी ऑप्शन में इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दोज। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सभी की बात करें तो जब भी इस तरह का ऑप्शन मिले यानी ए में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है और डी में है इनमें से सभी, तो आपका यही आंसर होने वाला है। 90% चांस रहेगा कि आंसर आपका डी होगा। समझ गया ना। यानी इस तरह का अगर ऑप्शन होगा तो डी ऑप्शन 90% चांस रहता है कि डी होगा। ठीक है ना। चलिए ट्रिक तुक्का जो टाइप 2 है उसमें देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि आपका ए ऑप्शन कुछ है, बी ऑप्शन भी कुछ दिया है, सी ऑप्शन में भी कुछ दिया है, लेकिन डी ऑप्शन दिया है बी एंड सी। बी एंड सी यानी यह एक्स वाई और जेड। तो देखिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा। वो डी इसलिए क्योंकि बी और सी दोनों आंसर है। ठीक है ना, बी और सी दोनों आंसर है, तो बी एंड सी आपका करेक्ट होता है। टाइप 2 में आता है यह। जब बी एंड सी दिया हो, बी यानी ऑप्शन बी और सी, तो यह करेक्ट होता है डी, बी और सी। ठीक है। चलिए आप ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है मेरे दोस्तों कि ए में कुछ ऑप्शन दिया है, बी में भी कुछ ऑप्शन दिया है, सी में भी कुछ दिया है और डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, यहां होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां नहीं होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस तरह होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ये कटेगा पहले। ठीक है। और देखिए एग्जामिनर जब सेट करता है ना, तो ए सेट करता है बी में, सी में और डी में कुछ सेट करता है। ठीक है ना। तो एग्जामिनर सेट इस प्रकार से करता है कि देखिए कैसे सेट करता है वह ये डायरेक्ट नहीं करता है। कोई भी एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना, जो क्वेश्चन सेटर होता है, वह डायरेक्ट ये नहीं सेट करता है कि आप आए और ये लगा के बाहर जाएं। यानी आपको कुछ चाहता है कि आप चलें थोड़ा लंबा, तो ए नहीं होता है। बी और सी ज्यादा चांसेज होता है होने का, डी भी नहीं होता है। अगर ऑप्शन अगर लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो डी तो यहां से पहले ही कट गया, यानी यह तो कट ही गया है, बच गया बी और सी। तो बी और सी की बात करें तो बी और सी में आप सी लगाने का प्रयास ज्यादा करेंगे। आप मन नहीं लगता है तो आप वहां से एक ट्रिक यानी एक निशान 9 का सही का बी पर और 2 इस पर है, तो सी ज्यादा करेक्ट होता है अपेक्षा बी के। बी की अपेक्षा सी ज्यादा करेक्ट होता है। तो ए नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, तो यह भी नहीं होगा, बच गया बी और सी। तो बी और सी की बात करें तो सी लगाइएगा पहले। ठीक है, सी लगाइएगा, सी लगाना है, सी पर डबल ट्रिक है। ठीक है ना, सी लगाना है आपको। बात समझ गए ना। चलिए ट्रिक सॉरी टाइप 4 में देखते हैं। टाइप 4 क्या है। ठीक है, टाइप 4 है कि सारा अलग अलग ऑप्शन है, सारा अलग अलग ऑप्शन है। तो सारा अलग अलग ऑप्शन है। देखिए आपको ऐसे भी नहीं आता है यह क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो आप डी नहीं लगाइएगा। ठीक है, और ए भी नहीं लगाइएगा। और इस दोनों में आप देख लीजिएगा कि आपको कौन ज्यादा सुटेबल लगता है। यानी अगर सी लगता है तो उसको लगा लीजिए और बी लगता है तो उसको लगा लीजिए। टाइप 3 में जो हम बताए थे इनमें से कोई नहीं, तो वहां डायरेक्ट आप सी लगाइएगा। जब ऑप्शन में हो इनमें से कोई नहीं तो डायरेक्ट सी लगाना है। लेकिन नीचे भी कुछ लिखा हुआ ऑप्शन इधर टाइप 4 में, ठीक है, यहां भी कुछ लिखा हो डी के पास, तो आपको ए नहीं लगाना है, डी नहीं लगाना, इस दोनों में से कोई लगाना है। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई लगाना है। अगर बात करें अगर मैथ की है, मैथ का अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन है, तो मान लीजिए यहां से अगर 6 दे दिया, इधर से 9 दे दिया, ठीक है, इधर से 5 दे दिया और इधर से
4 दे दिया। ठीक है ना। तो यह चांसेज नहीं होता है। मान लीजिए हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। मान लीजिए ए में दे दिया, ए में दे दिया है 8, ठीक है। उसके बाद दे दिया आपका बी में दे दिया 24 या मान लीजिए 42 दे दिया। सी में दे दिया आपका 48 और डी में दे दिया आपका मान लीजिए 46। तो यह नहीं होगा किसी भी कीमत पर। क्लोज जो आंसर होता है ना उसमें देखा जाता है, ठीक है। जो ज्यादा डिफरेंस में हो उसको हम नहीं मानेंगे वो आंसर। मान लीजिए यह यहाँ रहता, मान लीजिए यहाँ रहता यह 48 है और यह रहता 96 यहाँ, तो यह भी नहीं होता। 8 भी नहीं होता क्योंकि 8 बहुत नीचे हो गया, 96 बहुत ऊपर हो गया। तो 48 और 46 में से कोई आंसर होगा। तो डी आप नहीं जाइएगा, सी जाइएगा। यहाँ पे बात समझ रहे हैं ना, सी जाइएगा। तो इस तरह से तुक्का लगाने का ट्रिक है। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो देखिए गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप नहीं कुछ लगाते हैं, रेंडमली मार देते हैं तो उसमें ज्यादा फेलियर होता है ऑप्शन। और ट्रिक लगा के हम काम करते हैं तो उसमें से 60% चांसेज होता है कि आंसर वही होगा। तो इसको यह 100% नहीं है, लेकिन 60% यह है कि इस तरह से तुक्का, इस तरह से ऑप्शन सेट किया जाता है सेटर के द्वारा। तो इसको आप अप्लाई कीजिए। नहीं आता है तब अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आता है तब अप्लाई करना शुरू कर दे, नहीं। आपको साफा उस क्वेश्चन में ब्लैंक है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि चारों में से कौन होगा, तब अप्लाई करना है, याद रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।